सभी को गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ। हमारे अडी पटेल सर को भी मैं बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ कि आज जूम चैनल पे बोलने के लिए अगर मौका पहली बार दिए थे तो हमारे अडी पटेल सर थे। जो बोले तुम बोलो, बोल सकती हो। सबसे पहले आशा मैम को भी चरण स्पर्श, संभा मैडम को भी चरण स्पर्श, और डॉक्टर अशोक साहब, तो आप तो कमाल के हो कि कहीं भी मिलते हो आप हंसते रहते हो। आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो हंसी है, आप लोगों के बोलने की कला है। जैसे शहद बोलते हैं ना, इतना मीठा रहता है, उसी तरह आपकी आवाज है एकदम मीठा। जिसको डिएक्शन नहीं भी करना रहेगा ना, वो भी करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपके बात के अंदर वो दम है, वो पावर है। और हमारे प्रोफेसर सर, हमारी रत्ना मैडम, जो इंडिया में लेके आई हैं डिएक्शन को, उनको मैं सदर नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो देवता हैं डॉक्टर लिम सियो जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म इतना सुंदर बनाया, जिन्होंने ये प्रोडक्ट को, ये गेनोडर्मा को, हम लोग जैसे जिंदगी में, हम छोटे इंसान हैं, हम सब आम इंसान है, उनकी जिंदगी में अगर गेनोडर्मा भगवान माता आई हैं, तो मैं सदर चरण स्पर्श करना चाहती हूँ डॉक्टर लिम को। इतना सुंदर अगर जड़ी बूटी नहीं लाते तो हम लोग के जिंदगी में ये गेनोडर्मा नहीं आता। क्योंकि इसको बोलते ना, गांव में लोग कुकुर मुत्ता सोच के साइड में हटा देते, लेकिन इसकी औषधि का गुण हमारे डॉक्टर लिम को पता था, जो जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने बीड़ा लिया है। और आज सबके पास जा रहा है चाय, पेस्ट, साबुन और अपना आरजीजीएल कॉफी के रूप में सबके घर पहुंचा रहे, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। तो सर ने हमारा बहुत बढ़िया से परिचय दिए, और हमारे बारे में तो मुझे लगता है हर कोई जानता ही है, हम लोग कैसे डिएक्शन में आए, हमें क्या चीज डिएक्शन से अच्छा लगा। और हम चाय को लिए तो सही बात है, 1 से 1.5 महीने तक मैं घर के अंदर ही रखी थी, उसको पी नहीं रही थी, क्योंकि दूध वाली चाय सबको आदत लग गई है। बोलते ना, दादा बाबा पुरखा पुरनिया से लोग वही चाय पीते आ रहे थे, तो हम लोग को वही आदत लगी थी चाय पीने का। लेकिन जब से, ज्यादा डीप में जाएंगे क्योंकि मिला है 20 ही 25 मिनट बोलने के लिए, जब से ये चाय हमारे जिंदगी में आई, तब से हमारी जिंदगी का, बोलते ना, कि दिशा ही बदल गया है। हम लोग की जिंदगी ही बदल गई है, क्योंकि ये जड़ी बूटी हमारे पास आ गई। जिसके पास राजा आ जाता है उसको कोई चीज की कमी नहीं होती है। तो हमारे जड़ी बूटियों का राजा हमारे पास मिल गया है, और हम लोग, पूरे फैमिली हमारी खा रही है। हम लोग कभी किसी चीज से तकलीफ में नहीं आते हैं। ये चाय हमारे घर में आई थी तो मैं इस चाय के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। मैं बहुत पहले भी मीटिंग में बता चुकी हूँ कि जब ये चाय हमारे पास आई थी तो मैं विश्वास नहीं की। वो बोलती हैं कि ये गैस, कब्जियत, खून की कमी, या नींद नहीं लग रही है, या तू काम जो 1 घंटे करती है वो ये चाय पिएगी तो 2 घंटे और ज्यादा काम करेगी, तुझे सुस्ती नहीं आएगी। तो मैं विश्वास नहीं कर रही थी, क्योंकि पहली बार हम किसी के पास जाते, अगर ये चाय के बारे में बताते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है। उसी तरह मैं भी विश्वास नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये चाय को बार बार मिलती गई और मुझे ठुकराती गई, क्या तू चाय पी रही है? मैं बोलती थी नहीं। क्या तुम चाय पी रही हो? नहीं। अरे पियो ना, बहुत अच्छा चाय है। तो जब मैं ये चाय को बना के पीना स्टार्ट की, तो मेरे घर में कोई चाय पी नहीं रहा था। कोई भी परिवार बोलते काली चाय कोई नहीं पी रहा था। लेकिन जब ये चाय हमें बोली पीना है, तो आप लोग को यही चाय पीना, नहीं तो दूसरी चाय हम नहीं बनाएंगे, दूध वाली चाय। तो बोलते हैं ना, घर में मजबूरी हो जाती है कोई चीज, तो बच्चे और परिवार सब मानने लगे, नहीं अब मम्मी बोल रही है तो अच्छी चीज होगी तो पीना है। धीरे धीरे सब लोग पीने लगे। जो हमारे घर में तकलीफें थी, जो समस्याएं थी, जो हम लोग दवा खाने में जा जाके भरते थे पैसा, लेकिन जब ये चाय पीने लगे, धीरे धीरे, बोलते ना, ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। महीना 1.5 महीना इसके पूरी बॉडी को सर्विसिंग करने में लगता था, सर्च करने में लगता था। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग को चाय समझ के पीते थे। लेकिन जब घर की, बोलते ना, तकलीफें दूर होने लगती है, तब समझ में आता रही। जब से ये चाय, शरीर की जब गंदगी निकलने लगती, तो हम लोग को लगा नहीं, ये चाय के अंदर तो कुछ खासियत है, कुछ अच्छी चीज है, जो हम लोग अभी तकलीफ, मतलब बीमार नहीं पड़ रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे हमारे तभी थे, जैसे कुछ थोड़ा सर्दी खांसी होता था, डॉक्टर के पास लेके जाओ, 100 रुपया फीस दो, प्लस दवाई लो। पर वो चीज धीरे धीरे जब बंद होने लगा ना, तो अपने को समझ में आने लगा, नहीं चाय बहुत अच्छी है। फिर मैं मैडम को बोली अब इसके बाद क्या है, तो बोलती है साबुन भी है। साबुन भी मैंने लिया, लगाया, तो लगा के नहा लेती थी तुरंत, उसको रखती नहीं थी चेहरे पे। लेकिन जब बोली नहीं, इसको 20 मिनट, आधे घंटे, हमारा डिएक्शन का ऐसा प्रोडक्ट है कि जो भी हम लोग लेते हैं उसको आधे घंटे, 20 मिनट, 1 घंटे, या पूरी रात के लिए, चाहे वो दांत में पेस्ट हो चाहे साबुन हो, उसको हम लगा के छोड़ सकते, कोई नुकसान नहीं करता है। फिर मैं साबुन भी लाई, और उसके बाद एक साबुन लगा के नहाई, कुछ फायदा नहीं मिला। जब साबुन वो बताए कि इसको 20 मिनट छोड़ना रहता है, फिर मैंने लगाई, तो मेरे पास जो फेयर लवली आती थी, विको टर्मरिक क्रीम आती थी, वो सब बंद हो गई।
अभी मैं 5 साल हो गया कोई भी क्रीम बाहर का नहीं लगाती हूँ। अपना बॉडी लोशन और फेस वाश, अपना ये टेलगम पाउडर और अपना बॉडी लोशन यही लगाते हैं, और साबुन। ये 3 चीजें हम लगा के एकदम मस्त है, जबरदस्त है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। क्योंकि हम लोग जो केमिकल वाली चीज पोत पोत के मुंह में घूमते हैं, आज तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारी उम्र धीरे धीरे कम होने लगती है तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती है। लेकिन जब ये साबुन लगा के हम लोग मस्त रहते तो अभी चेहरे पे चमक अलग ही आती है। अगर हम लोग कहीं डीएक्शन की मीटिंग करने जाते हैं, जो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाता है, जो डीएक्शन का साबुन लगाता है, उसके चेहरे का जो नूर है वो अलग ही निखर के आता है। तो ये पावर साबुन के अंदर है, अगर हम लगाएंगे तो इसका बेनिफिट जानेंगे। और ज्यादा डीप में हर कोई भी जुड़ा हुआ, हर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताना कोई जरूरी नहीं मुझे लगता है। लेकिन हाँ, शुरुआत जहां से होती है, जो फायदा है हमको वही बताना है। शुरुआत जैसे डीएक्शन में हमें करना है कि हमें मिला कैसे डीएक्शन था, तो हमें डीएक्शन इसी तरह मिला था। और हमें मतलब जो भी सारी तकलीफें थी वो हमारी धीरे धीरे कम हो रही हैं। और अब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे हस्बैंड ही हमारे साथ आ गए हैं। जो 4 साल की तपस्या थी, जैसे सीता माता तपस्या की थी 14 साल वनवास में, उसी तरह मैं भी 4 साल तपस्या की हूँ डीएक्शन में। जो कोई मानता नहीं था, लेकिन आज मैं धन्य हो गई हूँ कि हमारे हस्बैंड माने डीएक्शन को और ठान लिए हैं। और हम दोनों लोग डीएक्शन की बोलते हैं ना, बीड़ा उठाए हैं, तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। और हम लोग का जो घर की तकलीफें हैं वो डीएक्शन दूर करता है। क्योंकि कमाते तो ये बहुत हैं, पर बचत नहीं होता, फ्रीडम नहीं रहता। जो फ्रीडम चाहिए हम लोगों को, हम डीएक्शन में आए हैं सिर्फ फ्रीडम के लिए और मलेशिया घूमने के लिए। मेरा बार बार हमारे आर डी पटेल सर से ही रहता, सबका सपना क्या है, तो मेरा सपना यही है कि मैं कितना जल्दी डीएक्शन में इतना काम करूं, इतना टीएसआईपी मतलब इतना पीवी बना दूं कि टीएसआईपी में भी जीतू, और मलेशिया का ट्रिप मुझे भी मिले। कि जो हमें रोज सुबह शाम वही दिन भर सिलाई का काम, वही दिन भर बच्चों का काम यही करते हैं, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। तो हम महिलाओं के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है कि हम लोग कितना इसके अंदर काम करें, कितना मेहनत करें। इसमें लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लगाने की बात नहीं। अगर हम 120 रुपए का साबुन लेके मार्केट में निकलते हैं, अगर हम अपनी चाय लेके निकलते हैं मार्केट में बताने के लिए, तो भी हमारा दिन भर का जो 200-300 रुपए हम लोग बाहर से कमाते हैं, उतना हम बोझ बेच के एमआरपी कमा के और हम अपना हर ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक चाय, एक पेस्ट और एक छोटा एक स्पायरुलिना, एक पेस्ट अगर ये हम डेली निकालना स्टार्ट करते हैं तो हम 500 रुपया डेली का कमाते हैं। अगर हम डेली ये 5 होम मीटिंग करें, 6 होम मीटिंग, 10 होम मीटिंग, चाहे 1 to 1 1-2 लोग मिलते हैं, अगर उनके साथ हम लोग एक एक होम मीटिंग करते हैं तो हम 500 रुपए का हकदार बनते हैं। एमआरपी तुरंत हमारे जेब में जाता है। और महीने का 15,000 रुपया होता है। कोई 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए चर्च गेट से लेके बिरार तक लटक के लेडीज जाती हैं। मैं जितनी लेडीज जुड़ी हैं, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि ये चीज अपनी जिंदगी में इतना ही अपनाना है जितना मेरे हाथ में दिख रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसको खून की कमी नहीं है, किसको गैस कब्जियत की कमी नहीं है, कौन आज दांत से परेशान नहीं है। मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ, मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट के बारे में खा रहा है और जान रहा है। किसकी कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता है। इतना ही प्रोडक्ट लेके मुझे पूरे मार्केट में निकलना है। और बोलते हैं ना, बेशरम बनना है, किसी का शर्म नहीं करना है। जिस दिन हम लोग बेशरम बन जाएंगे उस दिन हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेशरम मतलब ये नहीं होता है कि किसी के सामने कुछ, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, बेचने के बारे में बेशरम बनना है। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय अगर 10 रुपए का साबुन और 1 रुपए का हाजमोला बेच सकते हैं, वो तो एक बेशरम ही बन के बेच रहे हैं ना। वो अमीर होके भी उनको पैसे की कमी है, तो हम लोग तो एक गरीब परिवार से हैं, हम लोग एक गरीब हैं। अगर ये चीज का हम लोग बीड़ा उठाए और लोगों को बताना स्टार्ट कर दिए, तो अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बनने में हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। वो लोग उनको बनाए हैं ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन हमारी कंपनी हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। क्यों? कि जब हम लोग बताने लगेंगे उनसे ज्यादा हम लोग कमाने लगेंगे। हमारी धर्मशिला मैडम आज कमा ही रही है ना। उनको किस चीज की कमी, उन्होंने क्या किया? सिर्फ बताना स्टार्ट किया। कोई अलग से दुकान नहीं खोली थी, कोई अलग से उनका कुछ नहीं था डीएक्शन का, लेकिन वो अपने मुंह को बंद नहीं रखे। दोनों आदमी औरत मिल के सिर्फ बताना स्टार्ट किए। आज मुझे लगता है बिहार के सबसे अमीर आदमी है वो। उसी तरह अगर हर महिलाएं ये चीज बता रही है,
जितना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितना हम एक कमाने की बात कर रहे हैं 15,000, उतना तो हमारे पति जीएसटी भरते हैं। अगर हम लोग 15,000 एमआरपी ये प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, उतना तो ये जीएसटी भरते हैं। आप लोग सोच सकते हो कि डीएक्शन में आने से हम लोग को मतलब कितनी खुशी मिली है। अगर ये कितना कमाते होंगे तो कम से कम 25 से 30,000 रुपया हर महीने का अगर हम लोग जीएसटी भरते हैं तो हमारे घर में इनकम कितनी होगी। हमें डीएक्शन क्यों जरूरी है? बोलते हैं ना, जीरो से हीरो बनना है। हम लोग सुबह शाम मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं वो भर देते हैं। भाड़े में जाता है, लाइट बिल में जाता है, जीएसटी में जाता है। मतलब कमाते तो करोड़ों हैं लेकिन बचत कुछ नहीं होता। लेकिन डीएक्शन जो हमें 10 तारीख को बोनस आता है वो टोटल बचत रहता है। वो टोटल बचत रहता है, क्योंकि उसमें हमें भाड़ा नहीं देना है, उसमें हमें लाइट बिल नहीं भरना है, उसमें सारी पैसा हमारी बचता है। कारखाने का भाड़ा, हम कोई दुकान खोलते हैं उसके लिए हमें भाड़ा भरना पड़ता है। आज मैं सिर्फ लेडीजों को मोटिवेट, मतलब जो हमारे घर के अंदर हो रही वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, समझिएगा हमारे घर में क्या चीज आ रहा है। हम लोग अगर लाख कमा रहे हैं, उसमें से समझिए 60,000 रुपया हम लोग भर दिए, तो 40,000 रुपया के लिए हम आदमी औरत काम कर रहे हैं, उसके लिए नहीं बने हैं। हम लोग लाखों कमाएंगे। हमारे पटेल सर का यही नारा है, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अभी तो नारा चेंज हो गया, जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में। तो हम लोग अपने सिलाई से, अपने कारखाने से खुश नहीं हैं। हम लोग हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट बेच के, लोगों को शेयर करके, बता के, उसमें जो खुशी मिल रही है, उसमें जो ताकत मिल रही है, वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। हम लोगों को किसी का नौकर नहीं बनना है, हम लोग को मालिक बनना है। आज हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, लोगों का ला के माल बना रहे हैं, लोगों का हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कब तक करते रहेंगे? अभी हम लोग का आधा उम्र तो बीत चुका है, आधा ही बचा है। इसमें अगर हम लोग कुछ कर लेंगे तो आगे हम लोग को बैठ के पैसा आएगा। अगर मान लीजिए ये कारखाना अगर नहीं, अगर बाई चांस कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो गया इनको, तो कारखाना मैं नहीं चला सकती हूँ। अगर कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया तो उनकी बीवी दवा खाना नहीं चला सकती है। अगर कोई वकील है, अगर उस वकील को कुछ हो गया, क्योंकि आज के टाइम में किसका कोई गारंटी नहीं है कब किसके अंदर क्या बीमारी आ जाए। उनको अगर कुछ हो जाता है तो उनकी वाइफ वकीलगिरी नहीं कर सकती है, कोई पुलिस है। मतलब जो भी हम लोग नौकरी के पीछे भागते हैं कि मुझे नौकरी मिले, नौकरी नौकर वाला काम होता है, और जो अपना खुद का बिजनेस होता है वो मालिक का काम होता है। तो मालिक बनने की सोचिए, हम नौकर बनने के लिए। आज रोशन सर आए थे, इतनी सारी चीजें दिखाए कि मुर्दा घर में जल्लाद का काम का, ये अपना क्या बोलते हैं, मुर्दा को जलाने के लिए भी उसका फॉर्म भरा जा रहा है। मैं मेरे जल्लाद ही रहते हैं। मैं, मेरे बोलने में कुछ अगर मिस्टेक हो, आप लोग खुद समझदार हो, मैं किसी को सिखाने नहीं है। मैं उसके लिए लोग फॉर्म भर रहे हैं, चपरासी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? वो नौकरी के लिए फॉर्म भरे, कितना मिलेगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। वही मैं बता रही हूँ कि अगर उसके लिए वो लोग काम करने जा रहे हैं, उतना तो हम लोग जीएसटी भर रहे हैं। फिर सही प्लेटफॉर्म क्या है? डीएक्शन। हमारे, हम लोगों को समझ लो नींद नहीं आती है डीएक्शन के प्रति। क्यों? इसमें अनचाही पैसा है। जितना हाथ डालो, जितना बाल्टी हमारी बड़ी रहेगी, उतना हम लोग पानी, उतना हम लोग मोती निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी करने जाएंगे तो जितना गवर्नमेंट हमें बोलेगा कि आपको 25,000 मिलेगा, तो हमें 25,000 ही मिलेगा। अगर वो बोलेगा आप 50,000 के लायक हो, तो मुझे 50,000 ही मिलेगा। तो वो बढ़ जाएगा, जो वो पैसा है ना वो बंधा रहेगा। मतलब हम जब तक काम करेंगे तब तक मिलेगा हमारा। मतलब रिटायर हो गए हम तो पैसा आना बंद हो गया। लेकिन डीएक्शन जीते भी जी मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा। तो डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म। हम लोग कोई भी काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। अगर हम कहीं जाते हैं तो एक किसी के साथ, जैसे कोई घर खरीदना होता है तो भी एक दूसरे के थ्रू ही जाते हैं, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। ये तो हमें बताना है, हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं बोलना। जो सच्चाई है, जो हम खाएंगे, जो हमें अनुभव मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है, वही हम बताने की कोशिश करते हैं। और हमें झूठ नहीं बोलना रहता। हमारे डॉक्टर लीम इतने साधारण देवता हैं, इतने साधारण आदमी हैं कि वो कभी किसी को गलत कोई चीज बोल ही नहीं सकते हैं। जो नेचुरल रहता है, नेचुरल बात करते हैं, नेचुरल बोलने के लिए बोलते हैं। ये प्लेटफॉर्म पे जो आता है, जैसे सत्संग में लोग बैठते हैं,
उसी तरह डीएक्शन प्लेटफॉर्म है, ये सत्संग है। यहाँ किसी को कोई गलत कोई चीज बोल ही नहीं सकता, किसी को गलत शब्द सुना ही नहीं सकता। यहाँ प्यार का भाषा चलता है, यहाँ एक परिवार है। डीएक्शन एक एक दूसरे से नए नए मिलते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इनको मैं जानता नहीं हूँ। मैं ट्रेन में जा रही थी, हमारे अशोक सर मिले थे, हम लोग बनारस के लिए मीटिंग में निकले थे। अनजान में सिर्फ डीएक्शन का लोगो था, मैं सोई थी। मैं बताना चाहती हूँ कि अचानक उन्हीं के सीट पे मैं सोई थी, बोले मैडम उठिए। जैसे मैं उठ के बैठी और आंख खोल रही हूँ, उनका डीएक्शन का लोगो देखी। मैं बोली सर गुड मॉर्निंग। बोले अरे चंद्रशिला मैडम आप? मैं बोले हाँ सर। जबकि पूरी टीम के साथ सर भी थे और 10-12 लोग को लेके मैं भी बनारस जा रही थी। ये हमारे जबकि पहली मुलाकात थी हमारी बनारस में, चौरी चौरा ट्रेन में हम दोनों जन मिले थे। तो ये अगर उसी जगह पे कोई दूसरा मिलता हमारा पहचान वाला, तो हमें बोलने से आनाकानी करता। क्यों? कि उसको सीट देनी पड़ती बैठने के लिए। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बोले नहीं मैडम आप बैठ जाइए। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसा है कि हम लोग लीडर हैं, अपने लोगों को बैठाए, पर हम लोग बैठने की कोशिश नहीं किए। हम लोग पूरी रात खड़े होके बनारस में गए थे मीटिंग के लिए। ये परिवार होता है। ये डीएक्शन एक ऐसा समुंदर है कि जितना मोती चाहो उतना आप निकाल सकते हो, जितना प्यार चाहो उतना ले सकते हो। इतना मान सम्मान, इतना इज्जत डीएक्शन के अंदर भरा है, इतना किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना एक मान सम्मान एक इज्जत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लोग प्रधानी लड़ते हैं, लोग नगर सेवकी लड़ते हैं, तो एक माला मिल जाता है ना तो एकदम गर्व से चलते, ऐसा लगता है कि अब इनके जैसा कोई है नहीं। लेकिन हमारा डीएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमें डेली माला मिलता है। हलीम सर गए हैं अभी, डेली उनको नेपाल, गोरखपुर, मतलब भगवानपुर जहां जा रहे हैं वहां खाली माला से लथपथ हो रहे हैं। क्या वो प्रधानी थोड़ी ना लड़ रहे, वो लोगों का, समाज का सेवा करने गए हैं, लोगों को जागरूक करने गए हैं कि आप लोग जाग जाओ, मैं जाग चुका हूँ। मुंबई में समझ लीजिए कि जाग चुके, जो शेर सोए थे वो शेर जग चुका है। तो हम लोग क्यों सोए? हमारी जितनी महिलाएं बैठी, हमारी जितनी बहनें बैठी हैं, इतनी मेहनत सुबह से शाम तक करती हैं, पर घर में कोई एक गुलाब का फूल नहीं देता है। अगर भाजी में नमक या भाजी में मिर्ची ज्यादा होता तो और नहीं 2-4 बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम 1000 पीवी करते हैं, 6-7 लोगों 10 लोगों को बताते, तो हमारे जो गुरु जी हैं वो हम लोग को माला, फूल, मान सम्मान, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं करते हैं। तो हमें हमारे इस परिवार में समर्पित होना है। ये नहीं कि जो हमें तिरस्कार करता है उसके साथ समर्पित हों। आज हमें मार्केट में निकलते हैं जब हम लोग प्रोडक्ट बताने के लिए, तो लोग बोलते हैं मायावती बन के आई हैं, डॉक्टराइन बन के आई हैं, बहुत सारी तकलीफ मिलती है। लेकिन ना सुनने की, तिरस्कार सुनने की जब हम अपने दिल में जगह बनाएंगे तो हमें नमस्कार मिलेगा। अगर हम तिरस्कार सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हमें नमस्कार करने वाला कोई नहीं है। जो हमारे पीछे आज गलत बोलता है, तिरस्कार हमारा करता है, हमारी हंसी उड़ाती है। डॉक्टर लीम को भी हंसी उड़ाई गई थी, डॉक्टर लीम को भी तोप लेके, बंदूक लेके लोग बैठे थे मारने के लिए। लेकिन आज वो डर गए होते तो इतना बड़ा कारवा जो खड़ा किए वो खड़ा नहीं कर पाते। उनको देख के हम लोग को भी कारवा खड़ा करना है। अगर वो नहीं डर सकते तो हम क्यों डरे? पूरा प्लेटफॉर्म तो उन्होंने एकदम अच्छा से बना दिया, हमको तो सिर्फ चलना है। गाड़ी बना दिए, ड्राइवर बना दिए, सिर्फ हमको चलना है। वो सब कुछ बोलते ना हाईवे तैयार है, हमें खाली गाड़ी लेके निकलना है। जो कुछ जिल्लत झेलनी थी हमारे डॉक्टर लीम झेल चुके हैं, जो कुछ उनको मतलब तकलीफें सहनी थी वो सह चुके हैं। हमें अब सहने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ चलना है, हमें सिर्फ बताना है। हमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में अगल बगल दाएं बाएं देखना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अगल बगल देखते रहेंगे तो फिर हम लोग हार जाएंगे। क्योंकि पैर खींचने वाले अपने आजू बाजू वाले, अपने रिश्तेदार ही हंसते हैं, अपने रिश्तेदार ही हमें गिराने की कोशिश करते हैं। अरे किस किस जगह जा रही है, रोज बुलाते हैं, रोज प्रोडक्ट बेचने। ये सब चीज अच्छा नहीं है, ये काम करो इतना मेहनत। लेकिन उनको क्या पता है कि इसमें इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, ये डीएक्शन क्या है। तो किसी की बात हमें सुनना नहीं है, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। क्यों? गलत रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे रास्ते पे लेके जाने वाला सिर्फ एक गुरु ही मिलते हैं, जो हमें आगे लेके जाते हैं। वो कभी गिरने नहीं देते। कहीं भी तकलीफ आती है तो कभी हमें गिरने नहीं देते। वो हमेशा सोचेंगे कि हमारे बच्चे कुछ ऐसा काम करें कि मेरा नाम रोशन हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा काम करेगा, अच्छी चीजें करेगा तो हमारा नाम रोशन होगा। उसी तरह डीएक्शन प्लेटफॉर्म में जो सीनियर, जो गुरु
हमें सिखाएंगे, वो अच्छा रास्ता दिखाते हैं कि बेटा तुम ऐसे काम करो, तुम इतना काम करो, तुम बहुत आगे जा सकती हो। वो हमें साहस देते हैं, हमें चैलेंज देते हैं कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम ये चीज कर सकती हो या कर सकते हो। सबके लिए है ये प्लेटफॉर्म, एक के लिए नहीं, चाहे वो अमीर हो चाहे मैं तो बोलती हूँ जितने गरीब लोग हैं उनके लिए ज्यादा है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए ज्यादा है डिएक्शन। जो पढ़े लिखे रहते हैं वो बहुत अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन अभी हमारी पूजा मैडम है नेपाल से, खाना बेचारी बनाती रहती हैं, वो कोई चीज के बारे में बोल नहीं पाती, लेकिन इतना बढ़िया ढंग से वो समझा देती हैं कि रोज डेली उनका 1 2 4 प्रोडक्ट बिक जाता है, क्योंकि उनके बोलने के अंदर वो कला है। पेस्टवा लगा लेती हैं, सगुनवा लगा लेती, इतना बढ़िया भोजपुरी और नेपाली भाषा में बोलती है ना, बोलने के सुनने के बाद दिल इतना खुश हो जाता है उनकी बातों को कि वो रिएक्शन कर सकती। लेकिन हम लोग जैसे होशियार लोग रहते हैं ना, पढ़े लिखे रहते हैं, तो दिमाग लगाते हैं, अरे ये हमको बताने आई है, क्या है इसके अंदर। लेकिन जो गंवार लोग रहते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे ज्यादा है ना, वो बताते हैं ना, तो उनके मुंह से ना कोहिनूर जैसे हमारा डिएक्शन जड़ी बूटी है ना, वो कोहिनूर छलकता है। तो उनको बताने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरे टीम में एक रेशमा करके है बसई से, वो एकदम बेचारी गंवार, एकदम बोले तो एकदम कुछ उसको आता ही नहीं, वो ना मोबाइल चला पाती है, ना किसी का नाम पढ़ पाती है, लेकिन हर महीने का 3,000 पीवी कर देती है। बहुत बड़ी बात है कि मैं नहीं सोच पाती हूँ, बता पाती हूँ, कैसे बता देती है। उसके बताने के अंदर वो सबको बताती, मैं ये चाय पीना मुझे चलने नहीं आता था, मैं दवा खाती थी, डेली मेडिकल से दवाई लेती थी, ये चाय जब से पी हूँ तब से मुझे बहुत आराम मिला है, और मैं अभी दवा दवा लेना बंद कर दी, मैं मेडिकल पे नहीं जाती हूँ। कहीं भी जाती थी तो कुर्सी लेके मुझे बैठना पड़ता है। जिसको बोलती हूँ तुरंत उसकी बात को बताती क्या है, अगर इसमें वो बोलती गैस भगाता, कब्जियत भगाता है, ये करता, वो नहीं मानता। लेकिन सीधा एक ही सवाल बोलती है कि मैं चल नहीं पाती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे बैठना पड़ता था, जब से ये चाय पी रही हूँ तब से मुझे बहुत आराम मिला, अब मैं दवाई नहीं खाती। 2 ही शब्द बोली है, अब मैं दवाई मेडिकल का नहीं खाती हूँ, सिर्फ यही चाय पीती हूँ। डब्बा दिखा देती है, लोग आकर्षित हो जाते हैं, अरे क्या है इसके अंदर। तो बताने का 2 शब्द है, और हम लोग जाते हैं ना तो पूरी स्टोरी बताने लगते हैं, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना बीमारी भगाती, बीमारी जहां आ जाती है वहीं हम लोग फेल हो जाते हैं। ये चाय जो है ना किसी बीमारी पे काम नहीं करता है, ये स्पाइरल किसी बीमारी पे काम नहीं करता, हमारे सेल पे काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी गई है उसको निकालने का काम करता है। जब हमारे बॉडी के अंदर से सारी गंदगी, जो टॉक्सिन है, जो हम लोग सुबह शाम ले रहे हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर हवा पानी भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो जब निकल जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब वो जाके कहीं डिपॉजिट रहता है तो हम बीमार हो जाते हैं, हमको दवाई लेनी पड़ती है। यही फंडा कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये निकालने का काम कर रहा है, ज्यादा उसके डीप में जाना नहीं है, हमको ज्यादा डॉक्टर बनना नहीं है। हम लोग फेल पहले क्यों हो रहे थे, क्योंकि हम लोग डॉक्टर बन रहे थे। हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम लोगों को सिर्फ बताना मुझे ये खाई ये फायदा हुआ, बहुत बढ़िया, ये आयुर्वेदिक चीज है, ये कोई दवाई नहीं है। जहां दवाई शब्द आ जाता है वहीं हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ तकलीफ हो गई हमारा प्रोडक्ट खाने से, तो सामने वाला निगेटिव हो जाता है कि अरे तुम्हारा ये प्रोडक्ट खाई, तुम्हारा ये चीज खाई, मुझे ये बीमारी। क्योंकि वहां हम पहले बता सकते हैं, मैं कोई दवाई नहीं बताई थी ना, मैं तो आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट बताई थी, हेल्थ के लिए है, आयुर्वेदिक है, ये कोई दवाई नहीं है। वहां बताने के लिए हमें एकदम नेचुरल तरीके से बताना है, उसमें झूठ नहीं बोलना है। तो ये सब हमारी जर्नी थी। मैं अपनी बात को अब यही विराम दूंगी, क्योंकि मैं ही सब बोल लूंगी तो हमारे देवता क्या बोलेंगे। मैं अब मेरे मिस्टर को बोलूंगी कि आप जो भी कुछ आए आप बोलने की कोशिश कीजिए। गुड थैंक मॉर्निंग। यू डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। मैं मेरी तरफ से जो भी गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहली बार मैं जूम मीटिंग पे आया हूँ, फर्स्ट टाइम बोलने का मौका मिला है, और ये अशोक सर को नमन, हमारे आरडी पटेल सर को नमन, और हमारे खासकर जो हमारे गुरु हैं मिश्रा सर, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है और जो सिखाया है, जो सीखे हैं हम थोड़ा बहुत वो बोल सकते हैं यहाँ। क्योंकि जो हमारी वाइफ ने बताया कि भाई चाय हम लेके आए थे, 1 डेढ़ महीने तक रखे थे, ठीक है, और हम लोग सबसे मेन हमारे बच्चे ये चाय बना के 2 3 दिन 4 दिन पिए तो हमारे बच्चे बोलते हैं नहीं हम लोग काला चाय नहीं पियेंगे, या हम बहुत कड़वा होता है। एक बार पिए तो उन लोग बोले बहुत कड़वा होता है ये चाय, अच्छा नहीं, हम लोग दूध वाला चाय पियेंगे। मैं भी वही बोला कि भाई ये बहुत कड़वा है, और ये कहाँ से लेके आई तू, ऐसा है वैसा है, और काला चाय कौन पीता है,
दूध वाली चाय हम डेली पीते हैं, तो ये चाय क्यों लेके आए? तो ये बोलती है नहीं, अभी यही चाय पियेंगे। और इस चाय को एक मैडम है उन्होंने दिया है, बोलती है बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है, पीजिए। हम लोग बोले ठीक है, चलो 2-4-10 दिन हम लोग भी पी के देखते हैं। तो इस तरह दिन बीतते गए, तो उसमें क्या सब लोग चलो जबरदस्ती तो पी रहे थे, लेकिन क्या उस पे दिल नहीं था कि हमें ये पीना ही है। चलो 2-4 दिन की बात है, पियेंगे, उसके बाद रिजेक्ट कर देंगे, वापस दूध वाली चाय पियेंगे। लेकिन नहीं, फिर मैं बोला कि चलो ये इसमें कड़वापन है, तो एक काम करो, हो सकता है नींबू डाल के ये पी सकते हैं, पूछ लो अपनी मैडम को। नींबू डाल के पियेंगे तो शायद अच्छा लगे। तो ये पूछी तो बोली हाँ पी सकते हैं। तो हम लोग नींबू डाल के जब पीना चालू किए, नींबू निचोड़ के उसमें, तो उसके बाद उसका स्वाद चेंज हो गया और थोड़ा कड़वापन कम हुआ। तो बच्चे लोग को भी अच्छा लगने लगा और हमको भी अच्छा लगने लगा, तो हम लोग यही चाय पीने लगे। तब से हमारे घर में आज तक दूध वाली चाय बनी ही नहीं, और कभी आज आगे भी बनेगी नहीं, क्योंकि डिएक्शन हमें मिल गया है। मतलब ये डिएक्शन का चाय अगर नहीं मिलता तो हमारी शुरुआत नहीं होती। हम सिर्फ क्या है, इस चीज से हमें ये चीज फायदा मिला कि भाई ये चाय पीते हैं, इससे फायदे ये है, गैस कब्जियत ये तो जो पिएगा उसको ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक चीज और है, अगर ये चाय हमने जो अभी तक जब से हम इसके बारे में डीप तक जानने लगे, इसके बारे में नॉलेज लिए, तो हम लोग को इसमें अलग से अभी चालू कर दिए नमक डाल के पीना नींबू के साथ। स्वाद इसका और अच्छा हो गया है। तब से ये दिल करता है दिन में कितनी बार पीऊं ये चाय। सिर्फ ऋषि गेनो टी में अगर अपना जो हिमालय का पिंक सेल्ट आ रहा है, नमक आ रहा है, वो अगर इसमें डाल देंगे ना, तो इसका